इजिप्ट यानी मिस्र नाम तो सुना होगा। ये अफ्रीका और मध्य पूर्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले देशों में से एक है। ये कहानी इसी मिस्र की है, जहाँ के राष्ट्रपति को बेरहमी से और चारों तरफ सुरक्षा होने के बावजूद मारा गया था। इस राष्ट्रपति का नाम है मोहम्मद अनवर सादात। वह मिस्र के तीसरे राष्ट्रपति थे। 1970 में जब वो राष्ट्रपति बने तो किसी को भी ये लगा नहीं कि वह ज़्यादा दिन तक पद पर टिकेंगे, लेकिन वह करीब 11 साल तक राष्ट्रपति के पद पर रहे। 6 अक्टूबर 1981 को उनकी हत्या हो गई थी। कहा जाता है कि उन्होंने अपने ही डेथ वारंट पर साइन कर दिया था। इसके पीछे एक कहानी है, चलिए जानते हैं इसके बारे में। दरअसल इजराइल के साथ मिस्र को लड़ते करीब 25 साल हो चुके थे, लेकिन अनवर सादात की अलग सोच थी। वो मिस्र की अर्थव्यवस्था को सुधारना चाहते थे और इजराइल से लड़ाई ख़त्म करना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने इजराइल की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया, लेकिन कुछ लोगों को ये बात पसंद नहीं आई। वहाँ के कट्टरपंथी समूह राष्ट्रपति अनवर सादात के खिलाफ हो गए। कट्टरपंथी समूह ने मिस्र की सेना में भी सेंध लगा दी थी और कई जवानों और अफसरों को अपनी तरफ मिला लिया। इसके बाद उन्होंने प्लान बनाया राष्ट्रपति अनवर सादात की हत्या का, और इसके लिए 6 अक्टूबर 1981 का दिन चुना गया। इस दिन मिस्र का विजय परेड दिवस होता है। आमतौर पर राष्ट्रपति अनवर सादात किसी भी कार्यक्रम में जाते थे तो बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर जाते थे, लेकिन विजय परेड दिवस में जाने के लिए उन्होंने जानबूझकर बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं पहनी। इसके पीछे वजह यह बताई जाती है कि उन्होंने परेड में भाग लेने के लिए इंग्लैंड के एक दर्जी से अपनी ड्रेस सिलवाई थी और वो नहीं चाहते थे कि बुलेट प्रूफ जैकेट की वजह से वो मोटे दिखे। राष्ट्रपति अनवर सादात बिना बुलेट प्रूफ जैकेट पहने ही परेड में चले गए। वहाँ कई देशों के मेहमान आए हुए थे, साथ ही मिस्र की सभी सेनाओं के प्रमुख भी बैठे हुए थे। राष्ट्रपति के चारों तरफ सुरक्षाकर्मी मौजूद थे। परेड शुरू हुआ। पहले लड़ाकू विमानों का करतब चला, फिर परेड ग्राउंड पर तोप आने वाले थे, लेकिन इस बीच अचानक परेड ग्राउंड में कुछ ट्रक आ गए। ट्रक भी परेड का ही हिस्सा थे, लेकिन उन्हें बाद में आना था। हालांकि उस समय किसी को भी इस पर कोई शक नहीं हुआ। परेड ग्राउंड में सभी ट्रक अपने रूट पर चलने लगे, लेकिन तभी एक ट्रक राष्ट्रपति की ओर मुड़ गया। इस पर भी किसी को कोई शक नहीं हुआ, क्योंकि लोगों को लगा कि शायद ये भी परेड का ही हिस्सा हो। इसी बीच अचानक ट्रक से किसी ने राष्ट्रपति की तरफ गोले दागे और तभी लेफ्टिनेंट खालिद इस्लाम गोली सहित करीब 15 हथियारबंद लोग ट्रक से उतरे और गोलियां बरसाते हुए राष्ट्रपति की तरफ बढ़ने लगे। जब तक सुरक्षाकर्मी हरकत में आते तब तक राष्ट्रपति अनवर सादात गोलियों से छलनी हो चुके थे। बाद में उन्हें अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन उनकी मौत हो गई थी। राष्ट्रपति की हत्या में शामिल लेफ्टिनेंट खालिद को मौके पर ही सुरक्षाकर्मियों ने पकड़ लिया और उससे पूछताछ की गई कि इस घटना के पीछे कौन कौन लोग शामिल थे। खालिद से ये कहकर पूछताछ की जा रही थी कि राष्ट्रपति अनवर सादात अभी जिंदा है। इस पर खालिद ने बताया कि मैंने खुद उन पर 34 गोलियां दागी थी, उनका बचना नामुमकिन है। ये घटना आज भी दुनिया की सबसे रहस्यमयी घटनाओं में से एक है।